चुके हैं और हमारा नाश्ता भी आ चुका जी है। जनाब, आप देख रहे हो कि हमारी टेबल जो है वो सज चुकी है और हमारे पास सब कुछ जो लाहौर जिसकी वजह से मशहूर है, एक बहुत स्क्रम्पचुअस किस्म का नाश्ता सब कुछ हमारे पास मौजूद है। और मेरा ख्याल है बॉम्बे चौपटी की जो स्पेशलिटीज हैं वो भी आ गई हैं हमारे पास। हलवा भी है और पूरी भी है और उसके अलावा पराठे भी हैं और ये ऑमलेट भी हैं। आलू के पराठे भी है। हाँ जी, जस्सी साहब समझ रहे हैं कि शायद असी प्रोग्राम मुकण वाला है, तो बस नाश्ता कर लांगे। नहीं भाजी, ये तो कल्ला मेरे वास्ते है, कल्ला ताड़े वास्ते तुसी अपने भी मंगाओ। माफ कर दो। चले जनाब, हम अपने अगली गेस्ट को बुला लेते हैं और हमारे साथ आज वो शख्सियत मौजूद है, उनको किसी तारुफ की मोहताज बिल्कुल नहीं है। जस्टिस नासरा जावेद इकबाल हमारे साथ मौजूद है। कामयाब जज और इंटरनेशनल लॉ एक्सपर्ट हैं, जिन्होंने 1994 से 2002 तक लाहौर हाई कोर्ट में सर्व किया। उस शायर मशरिक डॉक्टर नामा इकबाल की बहू और उनके साहबजादे जावेद इकबाल की जो मिसेज हैं, लाजवाल समाजी कामों में उन्होंने हमें दिखाई दी। उसके अलावा हार्वर्ड लॉ स्कूल से लॉ पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। उनको बुलाते हैं और उनकी जिंदगी के उन पहलुओं में बात करते हैं जिनका अभी आपको नहीं पता। तो वेलकम करते हैं डॉक्टर नासरा जावेद इकबाल को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गुड मॉर्निंग, क्या हाल है आपके? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, बस पाकिस्तान ठीक रहे, कायम रहे, हम सब ठीक है। अरे बिल्कुल वाह, ठीक। क्या जबरदस्त। जबरदस्त बात की आपने। वाकई देखिए, अभी हमने थोड़ी देर पहले भी जस्सी ने भी कहा ना हम पाकिस्तान के बारे में। मेरा ख्याल जब तक हमारा मुल्क है तब तक हम सब कुछ हैं, और मेरा ख्याल है जितनी भी खुशियां हैं ये तब तक ही हैं जब तक ये मुल्क जिंदा है। अच्छा इंशाल्लाह जिंदा है। मैम, आपके इंशाल्लाह, बचपन से शुरू करेंगे। आपका बचपन कैसा था? डॉक्टर नासरा जो थी वो बचपन में सीरियस थी या शरारती थी? बस ना कोई खास सीरियस न शरारती। असल में घर में मैं अकेली होती थी। मेरे एक भाई अल्लाह बख्शे, वो मुझसे 5 साल बड़े थे। अच्छा। तो जिस वक्त मैंने समझ बूझ मुझे आई तो वो ऑलरेडी बोर्डिंग में थे। और वो बोर्डिंग में होते थे, एक स्कूल था श्रीनगर में, बर्न हॉल, हाँ जी, हाँ जी, बर्न वहाँ हॉल। होते थे। तो पाकिस्तान बनने तक वो वहीं रहे। तो मैं तो घर में अकेली थी। तो आपको शरारतों का तो मौका नहीं मिला होगा? मौका नहीं मिला, वरना बहन भाइयों के साथ तो बल्कि ज्यादा अकेला। और शरारतें फिर भी करते। 5 साल का जब उम्र की तफावत भी हो ना, तब भी मुश्किल हो जाता। हाँ हाँ हाँ। तो इसलिए सीरियस तबीयत नहीं थी, लेकिन कोई शरारत करने वाला लेकिन मौका ही नहीं environment मिला। ऐसा था कि शरारत करने का मौका शरारत नहीं नहीं हो सकी। तो जो फ्रेंड्स वगैरह थी या जो जब आप स्कूल गई तो आपने जाहिर है बहुत सारी दोस्त बने होंगे, उसके बाद तो फिर कोई शरारत की होगी स्कूल में? कभी की कोई शरारत? इतना मुझे याद नहीं, लेकिन जब मैं स्कूल मैंने ज्वाइन किया है ना, तो तहरीक पाकिस्तान शुरू थी। अरे वाह। तो मेरे वालिद जो थे वो 1946 में फिरोजपुर जेल में थे, जो वहाँ गए थे ना बहुत सारे कारकुन जी, तहरीक जी, आज़ाद, बिल्कुल, उनको बंद रखा हुआ था। मेरी वालदा रोज़ जाती थी उनको वहाँ देखने के लिए लाहौर से। तो मुझे उन्होंने डे स्कॉलर बना दिया। अच्छा। और जो डे स्कॉलर होती है, बोर्डर्स जो थी ना, उनका एक एक जो 15-16 साल की थी बोर्डर बड़ी क्लासों में, उनको एक एक बच्ची का जिम्मा दे दिया। तो मुझे फिरोज खान नून साहब जो हमारे थे ना, प्राइम मिनिस्टर बने थे, जी। उनकी बेटी, अच्छा। वो मेरी आपा थी। तो मुझे अच्छा। सारा वक्त लुक आफ्टर करती थी। तो मेरा ख्याल है वो भी ये कोशिश करती थी कि मैं शरारत ना करूं। तो ज़्यादा शरारत का मौका स्कूल में भी नहीं आया। चलिए, अच्छी बात है। वो इसका मतलब है कि वो सीरियसनेस और वो डेडिकेशन शुरू से ही आई, जिसकी वजह से आपने फिर लॉ को भी परस्यू किया और माशाल्लाह इतने ऊंचे ओहदे पर पहुंची। अच्छा, इन्होंने कनेज कॉलेज और क्वीन मेरी से आपने अपनी एजुकेशन की। कॉलेज के जमाने की यादें कोई शेयर करें आप हमारे साथ? बस मुझे सबसे पहली तो मुश्किल ये पड़ी कि जब मैं कॉलेज में गई हूँ ना, तो वहाँ डेस्क नहीं होते, कुर्सियाँ होती हैं जिसका ऐसे बाजू निकला होता है। अब मैं बाएं हाथ से हर काम करती हूँ। तो जब मैं वहाँ क्लास में गई तो मैं रोज आऊँ घर में, हाँ, वो सारी कुर्सियां तो दाएं तरफ होती हैं। सख्त सर दर्द हो तो मैं मम्मी से कहूँ मैंने नहीं जाना, मुझे बहुत तकलीफ होती है। जब क्या होता है, मैंने कहा ऐसे बैठ के लिखना पड़ता है। तो ऐसे बैठ के सारा वक्त आप लिखे ना, तो आपकी आंखों पे प्रेशर बहुत पड़ता है। फिर उन्होंने प्रिंसिपल से बात की और 5 चेयर बनवा के ना, जिनका लेफ्ट हैंड पे था, वो वहाँ दी, ताकि जिस अरे जिस क्लास में मुझे जाना हो, फर्क जगह में होती है ना सब शोबे, वहाँ एक एक वो लेफ्ट हैंडेड चेयर थी। और उसका सिर्फ मुझे नहीं फ़ायदा हुआ, बहुत सी और बच्चियों को भी हुआ। क्योंकि आप यकीन जानिए, पाकिस्तान में से 100 में से 1 फर्द तो होता है ऐसा जो लेफ्ट हैंडेड। अच्छा, बहुत हमें सुना है कि जो लेफ्ट हैंडेड लोग होते हैं वो एक तो बहुत क्रिएटिव होते हैं हमेशा से। अच्छा, एक और चीज एसोसिएट होती है कि जो लेफ्ट हैंडेड होते हैं उनको माइग्रेन की भी शिकायत होती है। क्या आपको कभी रही है? बस वही थोड़े दिन मुझे सर में दर्द बड़ी हुई जिस वक्त शुरू में मैं गई कॉलेज, और नहीं थी वो लेफ्ट हैंडेड चेयर। लेकिन जब लेफ्ट हैंडेड चेयर मिल गई, अल्लाह का शुक्र है। और सबसे बड़ी जो बात मुझे फ़ायदा मंद हुई वो ये है कि जब मैं लेफ्ट हैंडेड साबित हो गया घर में कि मैं लेफ्ट हैंडेड थी, तो अम्मी ने स्कूल में जाके
सब टीचरों को कहा कि इसको जबरदस्ती राइट हैंड से नहीं नहीं लिखना। मजबूर नहीं करना। बहुत जरूरी है। और एक वो मौलवी साहब होते तो कहते थे शैतान तुम्हारे साथ है। बिल्कुल ऐसा है, तो हमारे left hand घर से में भी मारते होते थे हैं। हाथ पे, उल्टा हाथ मैं से तो ढीठ हो जाती थी। मैंने कहा मैंने नहीं करना कुछ भी। क्यों जी गल्ला थोड़ी है ਪੁੱਠੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਬੜੇ हाँ, ये पुट्ठे ठेकेदार हाथ वाली गल आपको ये बताऊं। ठेकेदार बड़े ने ए सरदार साडे। जी ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ मादरी जबान ਤੇ पंजाबी है ना, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ तो मेरे ताया थे वो बड़े इसी किस्म के थे, पुराने सोच के, और वो गालिबन अपने बचपन में वो लेफ्ट हैंडर थे। अच्छा। उनको मार पीट के लोगों ने राइट हैंडर बना दिया। उसका नतीजा ये था कि वो हकलाते थे। ओहो ये वही ना कोई मसला वो होता है। हकलाने की मर्ज तब हो जाती है जब बाएं हाथ वालों को दाएं हाथ से काम करने को हाँ। मजबूर किया जाए। अच्छा, वो एक दिन बैठे हुए थे, खाने की मेज पे आ गए, तो मैंने खाना बाएं हाथ से खाना शुरू कर दिया। बड़े नाराज हुए, कहते हैं ये तुम क्या कर रही हो, बाएं हाथ से खाना खा रहे हो, तुम्हारे साथ शैतान खाना खा रहा है। मैंने कहा ताया जान बड़ी अच्छी बात है, शैतान आधा खाना वो खा लेता है, आधा मुझे मिलता है, तो मैं दुबली पतली रहती हूँ, कम से कम मुझे मोटापे की हाँ, जबरदस्त, ये बड़ा अच्छा अरे ये जवाब बड़ा था। अच्छी बात है, जितने लोग बाएं हाथ से खाना खाते हैं खाते रहे वो पतले जरा जल्दी ठीक हो है, जाएंगे ना, ठीक है। शैतान को भी आधा खाना खिला। अच्छा, आपने वकालत का पेशा जो है वो चुना, इसकी वजह क्या हुई कि शौक था बचपन से ये वकील या फैमिली में? नहीं नहीं, मेरी जब मैंने बीए किया है ना, तो मैं फर्स्ट आई थी यूनिवर्सिटी में। माशाल्लाह। अच्छा, तो मुझे एक यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप मिली, जो इस बात पे मरहून मिन्नत नहीं होती कि आपकी वालिद की आमदनी क्या है, ओपन स्कॉलरशिप है कि आप जो चाहें आप परसू कर सकते हैं। और मैंने फ्रेंच लिया हुआ था सब्जेक्ट, तो फ्रेंच में मुझे सोरबॉन यूनिवर्सिटी पेरिस की है, वहाँ की स्कॉलरशिप। अरे अरे वाह वाह, जबरदस्त, जबरदस्त। लकी यू। भाई तो मेरा मुझसे 5 साल बड़ा था, उसको तो 15 साल की उम्र नहीं माँ बाप ने भेज दिया अमेरिका पढ़ने के लिए। हाँ। मेरी बारी आई तो कहने लगे नहीं, लड़कियां नहीं जाती, यहीं पे जो करना है कर लो। बड़ा मुझे इस बात पे मलाल हुआ कि क्यों उन्होंने ऐसे कहा। फिर उन जमानों में थोड़ी सी आबादी होती थी, लाहौर इतना, अब उस वक्त से तो मेरा ख्याल है 100 गुना हो गया, जबकि मैं बात कर रही हूँ 1960-61 की। हाँ। फ्रेंच एम्बेसडर खुद आया हमारे घर। जबरदस्त। अब ये देखिए आजकल के जमाने ये में वो कभी दौर है कि सुनने जब में ही आता। पाकिस्तान का इतना हाँ। था एक था, और दूसरी बात बड़े ये है कि लोग भी थोड़े थे। वो आके उसने बड़ी कोशिश की मेरे वालिदैन को इस बात पे आमादा करने की कि बेटी भेजने। हाँ। वो कह लगे नहीं, बेटियां नहीं जा सकती अकेली, शादी हो जाए जहाँ मर्जी जाए। और ठीक दूसरी बात है कि फ्रांस में तो बिल्कुल ही नहीं जा सकती। फ्रांस इज नोन फॉर पैशन एंड ऑल वो दैट। खत्म हो गई डॉक्टर साहब बात। कुछ लेंगी आप? Do you बस want आप something? जब लेंगे तो मैं भी ले हम लूंगी। लेने, आप ले, बिल्कुल। मेरा ख्याल है कि आपको देता हूँ आलू वाला पराठा जो है वो सुना है कि बहुत अच्छा है यहाँ का। थैंक यू। जसी ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖਾ ਲਓ ਖਾਣੇ ਆ ਜੀ ਇਹ ਸਿਰ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਹ ਅਸਲੀ ਹੈ। अच्छा जी, हाँ, आप बता रही थी। ਖਾਈਦਾ फायर कोई गल नहीं, ਅਸੀਂ वो जरा भी एंकर बता है रही इस करके। मैम की बात सुनो, मैं नाश्ता क्यों करने लग गए, लाहौरी लगे हो सही। तो फिर मेरे पेरेंट्स कहने लगे आपने जो भी डिपार्टमेंट ज्वाइन करनी है कर ले, क्योंकि आपके पास ओपन स्कॉलरशिप है, व्हाटएवर यू वांट टू डू। हाँ। अच्छा जी, मैंने इंग्लिश डिपार्टमेंट भी ट्राई की, मुझे पसंद नहीं आई कि ये फरंगियों की ज़बान सीखे हमें क्या फ़ायदा। अच्छा। अच्छा, दूसरी बात फिर मैं फिलॉसफी में गई, वो भी मेरी को ख़ास समझ में नहीं आई। हाँ। करते करते अल्टीमेटली मैंने मैथ कम्युनिकेशन की नई खुली हुई थी डिपार्टमेंट, उस अच्छा। वक्त उसको जर्नलिज्म कहते हाँ हैं, हाँ हाँ और पंजाब यूनिवर्सिटी हमारे घर के बिल्कुल करीब ही थी। बिल्कुल। तो वो फिर मैंने ज्वाइन कर कैंपस जो लिया। है। हाँ, ओल्ड कैंपस हाँ, था हाँ। ना, नया कैंपस तो अभी बना ही बिल्कुल, नहीं था। बिल्कुल। तो वो मैंने ज्वाइन कर लिया जर्नलिज्म, अच्छा और वो पार्ट 1 में मैं फिर फर्स्ट आई, माशाल्लाह। लेकिन बस फिर वालिदैन ने शादी कर दी, तो वो बीच में ही रह गया सारा अच्छा, मरना। डॉक्टर साहब इससे बेहतर ये नहीं है कि हम अपने माशरे को चेंज करें, क्योंकि जो जहाँ से ये सारा मामला क्रिएट हो रहा है उसको ख़त्म किया जाए जड़ से, ताकि इस तरह की कोई हरकत हो ही ना कि सिर्फ हम इस बात पे जोर दें कि कंप्लेंट रिकॉर्ड हो जाए और उसके बाद उस पर कोई कार्रवाई हो। हम व्हाई कैंट वी चेंज द माइंडसेट दैट ट्रिगर्स ऑल दिस? कहने करने में बहुत फ़र्क होता है, कहना बहुत आसान है, आप किस किस की इसको जहनियत को बदलेंगे। और आपको पता है कि 80% से ज़्यादा जो मर्द हैं ना, वो किसी न किसी मरले पे बिल्कुल। अपनी वो जो patriarchal अहलिया, society है ना उस पूरी। पे हाथ हाँ। उठाते हैं। हाँ। और सिर्फ हाथ उठाना नहीं होता, हिरासत Torture एक, करना हाँ। या वायलेंस जिसको तशद्दुद कहते हैं, जुबान से भी तशद्दुद हो सकता है। बीवी कहती तू तो किसी काम दिन नहीं है, तेन कुछ पता ही नहीं, दफा हो जाए तो। हाँ, बिल्कुल, ये तो तो normally तशद्दुद हम का practice है। हाँ, ये तो खैर हर जगह। ਜਾ ਪਰਾ ਤੂੰ ਦਫਾ ਹੋ ਜਾ तो ये सब बीवियां इस तरह चीज़ें दी आ जो रही हैं है, यार। ਹਾਰ ਗਿਆ ये तशद्दुद, ज़हनी तशद्दुद वो होता है आप खर्चा ना दे बीवी को। हाँ, हाँ, हाँ। वो कहते हैं ना, बाहर मियाँ लख हजारी, अंदर बीवी जुआन दी मारी। हाँ। तो ये सारी बातें जो ओए, है ओए, ओए। इनको भी तो आपने रखना है ना That's the अपने problem. जहन में
لیکن کون کس کے گھر میں گھس سکتا ہے؟ یہی تو ملا کہہ رہے ہیں کہ جی آپ گھر کی جو ہے نا ایک جو چار دیواری ہے، تعظیم اس میں آپ نہیں جا سکتے. ہاں اب دیکھیے خاتون تو جا سکتی ہے، اور ہندوستان میں انہوں نے بڑا اچھا علاج نکالا تھا. جس وقت ہمسایوں کو پتہ لگتا تھا نا اونچا اونچا بول رہا ہے خاوند کو، مار کٹائی کی آواز آ رہی ہے، بیوی چیخیں مار رہی ہے، وہ کیا کرتے تھے؟ جا کے گھنٹیاں بجانا شروع کر دیتے، بجاتے جاتے جب تک کہ اندر سے کوئی باہر نہ آ جائے، جواب نہ آئے. اور پھر وہ ایک دفعہ جب ٹوٹ جاتا ہے نا مومنٹم، تسلسل تو وہ ختم ہو جاتا ہے کچھ حد تک. لیکن ہمارے یہاں بجلی ہوگی تو گھنٹی بجے گی. یہ سارے مسائل اپنی اپنی گھنٹی کون بجائے گا؟ صحیح بات ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے مشرق کی عورت بھی دیکھی اور مغرب کی عورت بھی دیکھی، دونوں میں آپ کمپیریزن کس طرح کریں؟ وہاں پہ اس قسم کے خواتین کو حقوق نہیں ملتے جیسے کہ اسلام نے عورت کو دیے ہوئے ہیں. اور یہ بھی آپ دیکھیے قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ عورتوں کو ان تمام چیزوں پہ اختیار ہے جو انہوں نے کمائی، اور وہ ان کا حق ہے، اور مردوں کا ان پہ حق ہے جو انہوں نے کمایا. اب یہ فلاح دو جہاں ہے، دنیا میں آپ نے جو نیکیاں کمائی وہ بھی آپ ہی کو ملیں گی، جو آپ نے کام کیے اس کی اجرت ملی وہ بھی آپ ہی کی ہے. اور یہ اسلام کا ایک حصہ ہے کہ جس وقت ایک مرد شادی کر لینا، بیوی کی کفالت یعنی اس کا خرچہ اٹھانا اس کا ذمہ ہے، اور بچوں کا بھی. بالکل. بیوی چاہے اسے دگنا کماتی ہو، وہ بیوی کو نہیں مجبور کر سکتا کہ تم خرچو. لیکن کون سی ماں ہے جو نہیں کرے گی؟ کرے گی تو صحیح وہ تو بات ہے. آٹومیٹکلی کرتے Automatically وہ تو ہیں، ایک بلکہ عورت they کا contribute to the house as well. لیکن بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں جتنی عزت خاتون کی ہے، اور قرآن مجید کی جو ہے نا آیات جو آپ سے کوئی حکم دیتی ہیں، ان میں سے 70% جس پہ قوانین بن سکتے ہیں اور جس میں احکامات ہیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، وہ عورتوں اور بچوں اور خاندان کے ساتھ. بالکل، اور اسی کو ہم نظر انداز کر رہے ہیں. اور اسلام نے قبائلی نظام سے ہمیں ایک خاندانی نظام کی طرف لے کے گیا. اور جو دیکھیے آپ کہ مسلمان قوم کو امت کہتے ہیں. امت کا مطلب آپ جانتے ہیں؟ ماں. تو ماں سے منسوب ہے ہماری ساری قومیت. تو اس لیے عزت جو ہے وہ تو خاتون کو زیادہ ملی ہے. لیکن ہمارے یہاں اپنے پاکستان میں ہماری تمام جو روایات ہیں نا وہ ان لوگوں سے ہم نے حاصل کی ہوئی ہے جو پہلے سے یہاں بستے تھے. اس کے خاتون کو کوئی ملتی نہیں تھی، اس کی کوئی اپنا نہیں تھی حیثیت. خامن مر جاتا تھا اس کو ستی کر دیتے تھے. بیوی کا کوئی انہیریٹنس نہیں تھی، بیوی تو رہتی ہی نہیں تھی، تو اس کی بیٹیوں کو بھی نہیں ہوتا تھا. تو وہ کیونکہ ہماری روایت تھی، اور یہاں پنجاب میں خاص طور پہ جہاں ہم ہیں، یہ صوفیاء کرام نے پھیلایا تھا اسلام، اور انہوں نے نہیں بدلنے کی کوشش کی روایات. تو ہم انہیں پرانی روایات انہی کے ساتھ چل رہے ہیں. جسی پاجی تسی دسو تسی ٹھیک ہو؟ I am all right, okay. You are all right. یہ اس طرح سے all right ہے جس طرح پوری قوم all right ہے. تو پہ بیٹھ کے تو تو لیٹا. چلو کوئی گانے سنا دیو سانو پھر. کوئی سانو گانا ہی کٹ دیا. کوئی گانا ہی کٹ دیا. اچھا جی چلے، اب میرے پاس ایک لکھا ہوا ہے، کوئی ایک سیگمنٹ ہے، میں آپ کو بتاتی ہوں. ون وے سیگمنٹ کا نام ہے، ٹھیک ہے؟ دو ہی چیزیں ہیں، آپ نے ان میں سے چوز کرنا. پنجابی یا اردو چ بولے انگریزی چ. ہاں ٹھیک ہے ٹھیک. دو چیزاں نے میرے کول. ٹھیک ہے، سانو میں ایک آپشن دوا دی، ایک آپشن چننی. ٹھیک ہے، تے دولت یا شہرت؟ دو میں نہیں ایک جان دوستو یا دولت آ جائے شہرت آپ ہی ہو جاتی. حسن یا طاقت؟ حسن ہوئے طاقت آپ ہی آ جائے. چلو نزاکت. صحیح کہہ رہے ہیں، صحیح کہہ رہے ہیں. بندہ سین ہوئے. مٹر یا کریلے گوشت؟ کریلے گوشت. ایک کریلے کرنا. کریلے گوشت. یہ تڑنا کھیڑ دی پئی. کریلے گوشت. کریلے گوشت. موسیقی یا بیوی؟ اوہو ہوں جی موسیقی ٹھیک ہے. موسیقی ٹھیک ہے. ویسے بیوی اور موسیقی تے بیوی وچ نا تھوڑا ہی فرق ہے. دو میں چلتی ہی رہندی ہیں. آپ کی وائف بھی گھر پہ دیکھ رہی ہے اور ان کی وائف بھی دیکھ رہی ہے. تمام خواتین جو ان کو بیٹھی دیکھ رہی ہیں، دونوں یہ جی جی موسیقی اور بیوی ایک جیسی ہوتی ہے. چلو جی، مائرہ خان یا ایان علی؟ دونوں میری بھੈਣਾਂ. بھੈਣਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ بیوی بھی ہوتی پئی ہے. ایسے نہیں میرا ہو جاتے نال کر لے کمپرومائز. ہو جاتے نال کر یہ تو میری خیال سے اپنے ہاتھ میں کمپرومائز کر کے بیٹھے ہوئے، اور ان کے اندر سے یہ گانا نکلا. یہ گانا ہونا چاہیے سی تپ نال کر لے کمپرومائز. اچھا جی میم،
आर यू अ म्यूजिक लवर? आपको मौसीकी का शौक है? बड़ा शौक होता था, हाँ। लेकिन अब देखें वक्त गुजर जाता है, उम्र ज्यादा हो जाती है, तो ये सब मौसीकी भी चीजें बदल गई है याद थी हमको भी रंगा रंग बज़मा राइयां, ओह। लेकिन अब नक्शो निगारे ताकि निस्यां हो अरे वाह, गई। हाँ, अच्छा वैसे आप म्यूजिक किस तरह का ज्यादा पसंद करती थी? मुझे तो गजलें बहुत पसंद गजलें, हैं, कोई हाँ। आपकी फेवरेट गजल? मसलन मलका पुखराज ने जो गाई हुई है, नूर जहान ने जो गाई बिल्कुल, हुई है, बिल्कुल, बहुत बिल्कुल। अच्छी। फिर नुसरत फतेह अली की बरसी थी ना आज, वो बहुत अच्छा। वो तो खैर कव्वाल थे, लेकिन हर अंदाज हाँ, की लेकिन वो उन्होंने भी गाने सुफियाना कलाम भी बहुत हर अच्छा पढ़ा अंदाज उन्होंने की वो सारा। गाते थे। हाँ जी तो बिल्कुल। ये सब बहुत मुझे पसंद थे और सुनते रहते थे। मेरे शौहर को बड़ा शौक था, वो तो खुद भी गाते थे। अच्छा, अरे माशाल्लाह, वाह, वाकई वाह, जाहिर है क्योंकि वो शायराना तबीयत तो हाँ, जाहिर है बिल्कुल। बचपन से होगी, पहले से होगी। अच्छा जैसे आप ये बताएं, जब आप गाना गा रहे होते की हाँ, बताए की, तो कहाँ पे पहले मैंने- लेटर से बंद करो, लेटर बंद कर दसांगा। जी अच्छा प्लीज। ये बताएं, जब आप कहीं जाते हैं तो क्राउड समटाइम्स आपको बड़ा वो भंगड़े वाले में तो बड़ा लाइवली क्राउड चाहिए होता है, समटाइम्स क्राउड भी थोड़ा ठंडा होता है। ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਪ ਵੀ ਠੰਡੇ ਹੋ ਜਾਈਦਾ ਆਪ ਵੀ ਠੰਡੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੈਸੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਫਾਰਮਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ Yes, ਉਹ yes. ਹਮੇਸ਼ਾ એનર્ਜੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਰਾਊਡ ਤੋਂ। ਜੇ ਕਰਾਊਡ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਨਾ नहीं जैसे आर्टिस्ट का एक तरीकाकार होता है गाने का, हम 45 मिनट का कॉन्सर्ट होता है, हाँ। तो जो ही हम देखते हैं कि ऑडियंस बड़ी हजूज है, बड़ी मजे की ऑडियंस है, वो भंगड़ा कर रही है, हमें अप्रिशिएट कर रही है, हाँ। तो उसको हम बढ़ा देते हैं। हाँ, बिल्कुल। जब देखते हैं दिल क्राउड करता ठंडा है है, क्राउड ठंडा है, तो ਆਪਾਂ 45 ਮਿੰਟ ਪੂਰੇ ਕਰਕੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਆਪਾਂ ਚੱਲੇ अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी चले जी सही है। अच्छा मैम, आपने खाना बनाने का आप शौकीन थी कि घर में खाना बनाना या कुछ ऐसे? मेरी वालदा बहुत अच्छा खाना पकाती थी, हाँ। और क्योंकि मेरे वालिद लीग ऑफ नेशंस में थे हाँ, हाँ। मेरी पैदाइश से पहले, बिल्कुल। उन्होंने वहाँ हर मुल्क के खाने सीखे हाँ, मेरी हाँ, वालदा हाँ, ने, और मेरे वालिद को शौक भी बहुत। तो आपको पास तो ऑन नहीं किया? घर में हर चीज वो बना लेती थी बड़े शौक से खुद। तो जिस वक्त मेरी उम्र हुई कुछ 16-17 साल, तो कहने लगी अब तुम आओ जरा बावर्ची खाने में खाना हाँ। पकाना सीखो मुझसे। जब अगले घर में जाओगे ना हाँ। तो फिर तुमको सवाल ये होंगे सब कुछ तुमसे। हाँ आना चाहिए। अच्छा जी, चले गए बावर्ची हाँ। खाने में, खड़े हो गए। इतना शौक था उनको, खुद ही उन्होंने ये करना, उसमें ये डालना ये डालना ये डालना, सब कुछ उसको कर लेना। तो अब मुझे मुझे क्यों बुलाया कहते था? अम्मी ये कि बताएं। कुछ सीखा है? मैंने कहा बिल्कुल सब कुछ सीख लिया, कख नहीं मुझे पता कि क्या करना। नतीजा ये है कि मेरा जीवन कोरा कागज तो कोरा ही रह गया। मैंने कुछ अच्छा नहीं हस्बैंड की तरफ से भी नहीं हुआ कि वो कहते हो हाँ, खाना- कभी उन्होंने हुआ ये कि फरमाइश जब नहीं की? मेरी शादी हुई ना, हाँ। मैं दुल्हन बन के जावेद मंजिल में आई। हाँ, अभी मैं बैठी हुई थी, साथ मेरी नंद आके बैठी, एक ही माशाल्लाह मेरे शौहर की बहन है, बिल्कुल। हाँ। हयात है माशाल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो मेरे पास बैठी तो मुझे कहने लगी, अड़िए एक गल याद रखी, कदे बुर्ची खाने च ना जाए, एक बारी तो अंदर चली गई ना तो तेरे खामन ने तेन बाहर नहीं निकलन देगा। मैं देखिए, क्या- guidance- नंती, आपको मैं guidance ऐसी अच्छी मिल गई वैसे। खुदा का शुक्र किया, क्योंकि मेरी वालदा हमेशा मुझे कहती थी पता नहीं तुम्हारे अगले घर में जाके क्या हाल होगा। हाँ, बिल्कुल। तो मैंने तो ये अपने बांध लिया ना वाह, जैसा कि ये चाहिए था जो वैसा ही बात मिल गया। उन्होंने की। मैं कभी बोर्ची खाने में गई, और एक पुराना खनसामा होता था, कहते हैं ना जिस वक्त आ जाती है ना घर बिल्कुल। में हाँ, हाँ। मालकन, तो पुराने नौकर सब भाग जाते हैं हाँ। दखल अंदाजी की वजह से। मैंने कभी बोर्ची खाने में नहीं थे जाना, मैंने तो उसको इसलिए वो- कहना ही कुछ उसको नहीं। फील ही नहीं हुआ कुछ? वो हमारे पास उसके बाद 20 साल रहा और हमारे घर में ही बेचारा इंतकाल किया। ओए मैंने तो खुदा का बड़ा शुक्र किया, अपने फौतीदगी से पहले थोड़ा सा कमजोर हो गया था ना, वो अपना एक भांजा ले आया, उसको उसने ट्रेन कर लिया। वाह, अच्छा। तो आप वो इस तो मामले कहते में हैं, सुखी रही हाँ, मतलब। शक्कर खोरे को शक्कर अल्लाह अब ने देख ले दे बहुत दी। सारे लोग सुन रहे होंगे, वो भी इस इंस्पिरेशन ना ले लें ये वाली, कैसे कितने जाना है भी। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ, ਆਰੇ ਲੱਗਾ ਕਿਤੇ ਧੁੱਪ ਲੱਗਣ ਡਈ ਏ। ਧੁੱਪ ਲੱਗਣ ਦੀ, ਗਰਮੀ ਲੱਗਣ ਦੀ। ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ, ਆਰੇ ਲੱਗੀ ਏ। ਕਰੋ ਕਰੋ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਦੱਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਨਸਰਟ ਤੁਸੀਂ ਪਲਾਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਆਪਣਾ, ਕੋਈ ਗਾਣੇ ਵਗੈਰਾ? ਕਿੱਥੇ? ਐਲਬਮ ਆ ਰਹੀ? YouTube ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਐਲਬਮ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਹੁਣ ਗਾਣਾ? 3 ਗਾਣੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਹਾਂ। ਜਦੋਂ 8 ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ ਆਪਾਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। release ਔਰ ਕਰ ਸ਼ਕੀਨਾ ਦੀ ਹਾਂ। ਲੱਕ ਉੱਤੇ ਟੈਟੂ ਪਵਾਈ ਫਿਰਦੀ, ਹਵਾ ਲੱਗ ਗਈ ਬਾਹਰ ਦੀ। ਕੀ ਬਾਤ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਪੁੱਛੋ। हम ਇਹ एक गाना ਜਿਹੜੀ और सुनेंगे। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਮਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਗਾਣਾ ਲਿਖਵਾਇਆ ਵੀ ਕਿਤੇ? ਕੰਪੋਜ਼ਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਹਾਂ। ਆਪਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗਾਣੇ ਬਣਾ ਕੇ, ਰਾਈਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਬਣਾ ਹਾਂ, ਕੇ ਹਾਂ, ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੰਪੋਜ਼ਰ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਕੰਪੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਜੀ, ਹੈਗੇ ਜੀ, ਆ, ਜੀ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ- ਪਤਾ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ स्टूडियो ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ नहीं है? पापा मेरा बिल्कुल। स्टूडियो हाँ, ਜਾਂਦੇ क्योंकि जिस स्टूडियो में मैं वॉइस ओवर करता हूँ वहीं पे जस्सी से बहुत दफा मुलाकात भी हुई है। अच्छा। उनके कॉन्सर्ट में भी कई दफा मैंने होस्टिंग की और इन्होंने कॉन्सर्ट पे परफॉर्म किया। अरे वाह, जैसे सब कोई गाना। तू तक तूतियां ए जमालो नी आजा तूता वाले खूते हो जमालो, नी तू तक तूतियां हो जमालो, नी आजा तूता वाले खूते हो जमालो, नी ਉੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ ਮੂੰਹ ਤੇ हो जमालो। ए जमालो। अरे वाह, जबरदस्त जबरदस्त। क्या बात है। अच्छा मैम, ये बताएं कि जावेद इकबाल साहब की, आप ऑब्वियसली हस्बैंड इज अ बिग सपोर्ट इन एवरी केस,
تو ان کے جانے کے بعد کن کن فیزز پہ آپ کو ہمیشہ تو کمی محسوس ہوتی ہوگی, کوئی ایسا فیز بھی آتا ہے لائف میں جب آپ کو بہت زیادہ کمی محسوس ہو اپنے ہسبینڈ کی, تو کون سا ایسا فیز تھا؟ لیکن اگر اچھا ساتھی ہو تو ہر وقت آپ کو محسوس بالکل ہوتا ہے. 51 سال ہماری شادی رہی, اس کے بعد ان کا انتقال ہوا, تو مجھے تو ہر پل لگتا ہے کہ ابھی شاید ادھر سے آ جائیں گے, ادھر سے چلے جائیں گے, ایک جیسے ہوتا ہے نا افسانہ سا ذہن میں کہ یہ یہیں پہ ہیں کہیں, ابھی کہیں سے آ جائیں گے. لیکن بہت سے مواقع ہوتے ہیں کہ انسان سوچتا ہے ساتھی ہوتا, بلکہ میں ان کو ہمیشہ کہتی ہوتی تھی کہ کتنا ہی اچھا ہو کہ ایک ہی دن اللہ تعالیٰ بھیجے موت کا فرشتہ, دونوں کو اٹھا لے. تو ایسا ہوتا ہے. ہماری ایک مس منگت رائے پرنسپل تھی کنیٹ کالج کی, ان کے والدین ایک ہی دن گئے. پھر یہاں ایک جسٹس شہاب الدین تھے سپریم کورٹ کے جج, وہ اور ان کی اہلیہ بھی ایک ہی دن پہ گزر گئی. یہ تو کتنا اچھا ہو, دین ہے اللہ کی. تو کہنے لگے یہ نہیں ہو سکتا, میری اور تمہاری عمر میں تفاوت اتنی ہے, 16.5 سال میں چھوٹی تھی اپنے شوہر سے. کہتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے, یہ ہو ہی نہیں سکتا. نہیں, اللہ تعالیٰ نے وقت مقرر کیا ہوتا ہے, کوئی پتہ نہیں, جس کا وقت مقرر ہوتا ہے اسی وقت آ جاتا ہے. اچھا, آپ جیسے بتا رہی ہیں ایج گیپ زیادہ ہے, تو سم ٹائمز انڈرسٹینڈنگ پرابلمس بھی ہوتی ہیں شروع میں, تو آپ کو کبھی ایسا فیس کرنا پڑا؟ نہیں, تو پرسنل ہو کے پوچھ رہی ہو جا رہے سمائل ہی یہو جی پاس کر کے تو گل کرن ڈی, مینوں فورن تینوں پھڑ دے پڑی گئی. کبھی محسوس ہوا آپ کو ایسا؟ نہیں, بلکہ کیونکہ عمر میں اتنا فرق تھا نا, اور گھر میں اکیلے تھے, کوئی تھا نہیں اور ساتھ, تو جو بھی میں کرتی تھی بس وہ کہہ دیتے تھے یہ ٹھیک ہے, بالکل جیسے اپنی سوانح عمری لکھی, اپنا غریباں چاک, تو اس میں ایک پورا جو تھا چیپٹر, اس میں یہ لکھا کہ میری اہلیہ نے یہ کیا وہ کیا, بہت اچھی ہے. تو عورتوں نے اپنے شوہروں کی سالگرہوں پہ ان کو وہ کتاب خرید کے تحفے کے طور پہ آپ اپنی اہلیہ کی تعریف بھی کریں اور خیال بھی رکھیں اور اس کی بات بھی مانیں, تو کوئی مسئلہ نہیں ہوا. انسپریشن فار سو مینی پیپل. گھر والی بھاویں تانوں جھڑکا دیندی رہے, ਝਿੜਕਾ ਦਿੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮੰਦਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੰਦਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ. ਚਲੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਗਾਣਾ ਆਂਦਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾਓ. ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ, ਗਾਣੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਗਾਉਂਦਾ. ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ. ਲੰਘਣੀ ਜਦ ਵੀ ਤੂੰ ਬਨ ਠਾਣ ਕੇ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਉੱਤੇ ਡੰਗ ਡੰਗ ਕੇ, ਓਏ ਪੈਰ ਨ ਸਾਂਭੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁਸਨ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਵੇਖ ਕੇ, ਨੱਚੇ ਸਾਰਾ ਲੰਡਨ ਤੇਰੀ ਟੋਰ ਵੇਖ ਕੇ, ਨੱਚੇ ਸਾਰਾ ਲੰਡਨ ਤੇਰੀ ਟੋਰ ਵੇਖ ਕੇ, ਗੋਰੇ ਤੇ ਲਾਹੌਰੀ ਹੱਸਦੇ ਗਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਗੋਰੇ ਤੇ ਲਾਹੌਰੀ ਹੱਸਦੇ ਗਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਪਿਆਰ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਓਏ ਲੰਡਨ ਯਾਦੀ ਆਉਂਦਾ ਏ ਲਾਹੌਰ ਵੇਖ ਕੇ, ਨੱਚੇ ਸਾਰਾ ਲੰਡਨ ਤੇਰੀ ਟੋਰ ਵੇਖ ਕੇ, ਆ ਨੱਚੇ ਸਾਰਾ ਲੰਡਨ ਤੇਰੀ ਟੋਰ ਵੇਖ ਕੇ, ਚੱਕ ਦੇ ਫੱਟੇ. ਜ਼ਬਰਦਸਤ. ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਲਾਹੌਰ, ਲਾਹੌਰ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ. ਹਾਂ, ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ. ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਬਾਸੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਲਾਹੌਰ ਨੇ ਲਿਆਹੌਰ. हाँ, लाहौर. मैं आपको ऐसे गाने अट्रैक्ट करते हैं, कभी आप एंजॉय करती हैं? क्यों नहीं, बचपन में वो सुनते होते थे, जट कुड़ियां तो डरदा मारा, मोटे होते डांग रखदा. आपको आता है? सुना दे जरा. ਹੋ ਜੱਟ ਮੋਢੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਦਾ ਡਾਂਗਾ ਤੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ. जट कुड़ियां तो डरदा मारा ते मोटे उत्ते डांग रखदा. बेसिकली हमारा कल्चर ये है. हाँ हाँ हाँ. जैसे वो बता रही थी कि अपना ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ, ਘਰ ਆਏ ਤੇ ਨਨਾਣ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਹਮਾਰਾ ਕਲਚਰ ਹੈ, ਜਿਸਕੋ ਲੇਕਿਨ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨੇ. ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ. ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ, ਉਂਝ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬੜੀ ਲੱਕੀ ਸਨ ਕਿ ਨਨਾਣ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਨਨਾਣ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ मैं भी एक अच्छी नंदू, मेरी भाभियां भी देख रही हैं, मैं भी एक अच्छी नंदू. तुम तो घर ही नहीं होती होगी. चले जी जनाब, वक्त हुआ आपसे इजाजत लेने का. इंशाल्लाह आपसे कल फिर मुलाकात होगी, और जाते जाते अच्छी बात हमको बताएंगे, जब तक तेरा गुस्सा और गुरूर बाकी है, तेरा जो खुद को अहले इल्म में शुमार ना करो. शेख अब्दुल कादिर जिलानी का ये कॉल है. इसी अच्छी बात के साथ मुझे सईद अहमद हसन और उमर सऊद को इजाजत दीजिए. जाते जाते मेरा ख्याल है कि हम जस्सी बाजी से एक अच्छा सा गाना सुनेंगे. ਸਾਡੀ ਜਿੰਦ ਤੇ ਜਾਨ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮਾਣ, ਉੱਚਾ ਕਰਨਾ ਏ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਪਹਿਚਾਨ, ਸਾਡਾ ਸੋਹਣਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਸਾਡਾ ਸੋਹਣਾ ਪਾਕਿस्तान. जिंदाबाद. जिंदाबाद.
थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।